नो एज लिमिट, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूनिवर्सिटी की साइड से। सबसे जबरदस्त बात ये है कि 10 से 12 साल का गैप भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है। अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात कि वो 75% अगर उन्होंने स्कोर किया है इन द इंटरमीडिएट, दे कैन गेट एंट्री ऑन MOI बेसिस फॉर द अंडरग्रेड डिग्री। इनिशियल डिपॉजिट इज गोइंग टू बी 5500 ओनली विद एनरोलमेंट। Hello and assalamu alaikum everyone. This is Marwa and I am working as student counselor at the Edify Group of Companies. UWE Bristol, University of West of England Bristol में मौजूद है। और अगर आप लोकेशन, आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं UWE ब्रिस्टल के बारे में। और UWE ब्रिस्टल को आपको क्यों चूज करना चाहिए है। UWE ब्रिस्टल सिटी में मौजूद है और ब्रिस्टल इटसेल्फ एक बहुत अच्छा सिटी है आपके लिविंग के हिसाब से। और अगर आप बात करते हो जॉब मार्केट की, तो ब्रिस्टल इज नॉट सैचुरेटेड लाइक अदर सिटीज जैसे लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर की लोग बात करते हैं। और वहाँ पे ये कुछ लोगों का कंसर्न भी होता है कि बहुत सैचुरेशन हो गई है। तो ब्रिस्टल इज अ सिटी, अगर आप एक अच्छी जॉब मार्केट चाहते हैं देन यू शुड लुक फॉर ब्रिस्टल सिटी। और UWE ब्रिस्टल सिटी में ही मौजूद है। अगर आप नियरेस्ट सिटीज की बात करते हो जो करीब तरीन पड़ती हैं, इसमें कार्डिफ आती है, इसमें साउथहैम्पटन आती है और बर्मिंघम आती है। कार्डिफ का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 1 आवर का है, बर्मिंघम का डिस्टेंस इज अराउंड 1 आवर 57 मिनट्स अराउंड। और ग्लॉस्टरशायर जो है उसका डिस्टेंस भी जो है वो अराउंड 1 आवर का है। तो जो नियरेस्ट सिटीज हैं बर्मिंघम, कार्डिफ, ग्लॉस्टरशायर इज अ टाउन ऑल्दो, और साउथहैम्पटन इज अ मेजर सिटी। ये सारी सिटीज जो हैं वो आपको UWE ब्रिस्टल सिटी के पास में मिलेंगी। अगर हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी इटसेल्फ इज अ गोल्ड टाइप यूनिवर्सिटी और UC अच्छे रैंकिंग में भी आती है अपनी टीचिंग एक्सेलेंस के हिसाब से भी। और अगर हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स की, तो यूनिवर्सिटी के पास नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो अवेलेबल हैं, जिसमें बिजनेस के प्रोग्राम्स आर ऑन द टॉप अप के प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं इनके पास। और इसके अलावा लॉ का बार प्रैक्टिस प्रोग्राम भी अवेलेबल है। यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग बार प्रैक्टिस प्रोग्राम एज वेल। मूविंग फर्दर, अगर आप बात करते हो टॉप अप प्रोग्राम की, तो ACCA के स्टूडेंट जिन्होंने 6 पेपर्स कंप्लीट किए हुए हैं अपने, दे कैन अप्लाई फॉर द टॉप अप प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी। और ADP वाले स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ADP किया हुआ होता है, ADP वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस यूनिवर्सिटी। बिकॉज अक्सर यूनिवर्सिटी जो है वो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई, ADP को एक्सेप्ट नहीं करती है, या तो फिर वो आपको U1 में प्लेस करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपकी असेसमेंट बेस के ऊपर डिसाइड करती हैं कि वो आपको कंसिडर करती भी हैं प्रोग्राम ऑफर करने के लिए या नहीं, बट ADP इज एक्सेप्टेड इन द यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें दूसरी एंट्री रिक्वायरमेंट्स की यूनिवर्सिटी साइड से, तो एज लिमिट का कोई गैप, एज लिमिट की कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। गैप जो है वो अप टू 10 ईयर से लेकर 12 ईयर्स तक का गैप एक्सेप्टेबल है। अगर हम लोग बात करते हैं 2+2 डिग्रीज की, तो 2+2 डिग्रीज भी एक्सेप्टेबल है। दैट शुड बी 60% और मोर देन 60% ईच ईयर। ईच डिग्री में आपकी जो 60% और मोर होने चाहिए, तभी आपकी 2+2 डिग्री एक्सेप्टेबल हो सकती है। अगर हम लोग बात करते हैं UG रिक्वायरमेंट की, तो UG के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, इंटरमीडिएट अगर आप 75% हैं तो आपको MOI बेस आप जो है वो अंडर ग्रेड एडमिशन ले सकते हैं। और इंटरमीडिएट +2 इयर्स डिग्री है देन यू विल बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री। 65% मार्क्स होने आपके जरूरी हैं आपकी 2 ईयर जो डिग्री आपने बाद में ली है। पोस्ट ग्रेड के लिए आपकी रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी अराउंड 60%। अगर आपकी CGPA इज इक्विवेलेंट टू 60% देन यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी। दीज आर सम एंट्री रिक्वायरमेंट्स, एकेडमिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स जो कि जरूरी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है, सबसे अच्छी बात क्योंकि MOI एक्सेप्ट करी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से यूनिवर्सिटी UWE ब्रिस्टल जो है वो MOI एक्सेप्ट कर रही है। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी का MOI एक्सेप्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा 36 के अराउंड यूनिवर्सिटीज हैं जिनका MOI UWE ब्रिस्टल एक्सेप्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स जिनके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, दे कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ MOI। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा अच्छी बात कि UWE ब्रिस्टल जो है वो आपको आइल्स और PT के अलावा ऑक्सफोर्ड टेस्ट के ऊपर भी एडमिशन दे रही है। दैट मींस आपके पास ऑक्सफोर्ड के साथ MOI का ऑप्शन, MOI के साथ ऑक्सफोर्ड का ऑप्शन भी है कि जो स्टूडेंट्स MOI के अंदर नहीं आते हैं, जो यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है MOI की, अगर आप उसके अंदर नहीं आ रहे हो तो यू कैन अपेयर फॉर द ऑक्सफोर्ड टेस्ट दैट इज ऑल्सो बीइंग एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट, एकेडमिक रिक्वायरमेंट और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की वो आइल्स और PTE की है। अगर हम लोग मूव करते हैं फी की तरफ, अगर हम लोग फी की बात करते हैं तो फी इज गोइंग टू बी अराउंड 15,500 से लेके 18,000 तक फी है। लेकिन
मेजॉरिटी जो कोर्सेज हैं बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 15,500 और कोई एक आध कोर्स है कोर्स बेसिस के ऊपर भी है जो वो फी वेरी करती है। तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी फी अराउंड 18,000 होगी, लेकिन मेजॉरिटी कोर्सेज आर अराउंड 15,500, जिसमें से अगर आप स्कॉलरशिप की बात करते हो तो 1,500 से लेके अप टू 3,000 तक का स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप इज गोइंग टू बी सोली गोइंग टू बेस ऑन यूनिवर्सिटीज असेसमेंट। 1,500 का स्कॉलरशिप, 1,500 से 2,000 का स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है। इसके अलावा जो प्रोफाइल यूनिवर्सिटी के असेसमेंट पे जो है वो टोटली ये चीज़ वेरी करती है कि वो आपको कितने स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल कंसीडर करते हैं। तो द स्कॉलरशिप जो क्राइटेरिया है दैट इज अराउंड 1,500 से लेके 3,000 तक का स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यूनिवर्सिटी की जो इनिशियल डिपॉजिट है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो 5,000 से लेकर 5,500 तक 5,500 तक यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट है और इसी पे आपकी इनरोलमेंट भी होगी। और फर्दर जो आपको इंस्टॉलमेंट मिलती है वो दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 3 इंस्टॉलमेंट्स और 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आपको अपनी फी यूनिवर्सिटी को सबमिट करवानी होती है। दैट इज अबाउट द इनिशियल डिपॉजिट जो यूनिवर्सिटी ने रखा हुआ क्राइटेरिया इनिशियल डिपॉजिट का दैट इज 5,500 और उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप अपनी यूनिवर्सिटी को फी सबमिट करवाते हो। Other most exciting part is that कि 6 and 7 सितंबर 2024 को ब्रिस्टल में जो है वो एक जॉब फेयर है बहुत बड़ा, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जॉब मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ब्रिस्टल की जॉब मार्केट को। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी गुड अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए कि आप एम्प्लॉयर से मिल सकते हो। और वो जॉब फेयर 6 और 7 सितंबर को इज गोइंग टू हेल्ड इन 6 और 7 सितंबर 2024। आप लोग फिजिकली जाकर विजिट कर सकते हो जॉब फेयर को और यू कैन हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स और आप जॉब मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू इनरोल या हु आर लिविंग इन ब्रिस्टल, जो कि सितंबर के लिए जो है वो इनरोल कर रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट UWE ब्रिस्टल। UWE ब्रिस्टल के बारे में दैट वाज अ डिटेल्ड वीडियो। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी you can drop it in the comment section. We are definitely going to get back with you. And that was all about today. This is Marwa Yassin and I'm working as student counselor at the Identify Group of Companies. Allah Hafiz.